एकदम खोल करके कह दिए कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए, एक ही काम में सब काम पूरा हो जाएगा। ऐने कि जीवन भर काम करेंगे तब काम पूरा होगा। तो कितना बूढ़ा जो है बचपने से काम करते आए होंगे इस गांव में। अब बूढ़ा बाबा से पूछिए काम पूरा हो गया, 60-70 वर्ष से काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ? तो बूढ़े बाबा कहेगा यो काम बाकी है, वो काम बाकी, लगता है कि सब काम बाकी ये है बूढ़ा बाबा का। तो फिर ये में इतना दिन काम किए, सब काम बाकी। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, दोनों कबहू ना टिके, रवि रजनी एक ठाव। अरे जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, दिन है तो रात नहीं। और सोचिएगा दिन रात एक के साथ हो जाए, कभी होने वाला। काम खत्म कीजिए तो राम मिलेगा। तो राम के चरणों में प्रेम इसी जन्म में कर लेंगे तो आपका इसी जन्म में काम पूरा होगा और राम मिलेंगे। काम बाकी है तो राम नहीं मिलेंगे। यह विचार शिव जी का, ब्रह्मा जी का, सुखदेव मुनि का, नारद जी का, सनकादिक ऋषि और जितने भी ब्रह्मज्ञानी आज तक संसार में हो गए हैं, सबका एक ही विचार है, करिए राम पद पंकज। अब खैनी से ज़्यादा प्रेम मत कीजिएगा। बहुत लोग रहता है खैनिए से प्रेम है, बिना खाए रहा नहीं जाता है भाई। तो काम चलेगा 1 कुंटल खैनी खाने से? करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम कीजिए, बस काम पूरा होगा। वह राम कहाँ मिलेंगे? इसी के लिए गुरु चाहिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। आज तक राम जिनको भी मिले हैं, राम जी के चरण का दर्शन जिनको भी हुआ है तो अपने अंदर में ही हुआ है। बाहर में राजा दशरथ को भी राम जी के चरण का पता नहीं मिला। जिनके घर में राम जी जन्म लिए थे उनके पिता को राम जी के चरण का पता नहीं मिला। उन राजा दशरथ को राम जी का दर्शन नहीं हुआ। सोच सकते हैं, पांडवों को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। सोच सकते हैं, जो भी भगवान का दर्शन किए हैं आज तक अपने अंदर में ही किए हैं। इसलिए कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे अपने अंदर में? 2 नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के अंतर में देख, यही है दृष्टि योग। जिसका मन एकाग्र हो जाता है, जिसका मन अत्यंत समेट में आ गया है, जरा भी मन में चंचलता नहीं है, आज ही आपका यह काम पूरा हो जाए तो आज ही आपको राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, राम जी के चरणों का दर्शन हो जाएगा। जरा सा मन छटपट करेगा तो फिर कभी करोड़ों जन्मों में भी राम के दर्शन नहीं होंगे। यानी अपने अपने मन को जो एकाग्र कर लेते हैं, ऐसी मन की एकाग्रता के लिए दीक्षा दी जाती है। इसलिए जो दीक्षित नहीं हैं, मन को एकाग्र करने के लिए सीख लीजिए। आज भी बहुत लोगों ने सीखा है। स्थूल साधना मानस जप है, मानस ध्यान है, और सूक्ष्म साधना जिससे कि राम जी के चरणों का दर्शन होता है, वह दृष्टि योग की क्रिया है। जो अभ्यासी अत्यंत अभ्यास करते करते गुरु इंगित स्थान पर अपने दोनों दृष्टि की धारों को टिकाते टिकाते टिका लेते हैं, जिनकी दृष्टि टिक जाती है तो मन की चंचलता मिट जाती है, एक बिंदुता को प्राप्त कर लेते हैं। सोच लीजिए, दुनिया की सारे सुख उनको मिल गए, दुनिया की सारी विद्या उनको मिल गई, दुनिया के सारे धन उनको मिल गए। उसी का नाम है राम धन। राम धन कबहू ना लागे काई, दिन दिन बढ़त सबाई।
ऐसा धन दुनिया में नहीं है कि दिन भर बढ़ते चला जाएगा। ऐसा धन भले आप दुनिया में देखें कि धनवान था गरीब हो गया, लेकिन ये राम धन जो प्राप्त कर लेते हैं ये घटने का नाम नहीं लेता है। कोई बांट भी नहीं सकता है, कोई लूट भी नहीं सकता है। इसका काम है सवैया बढ़ना, रोज बढ़ता है। अब बढ़ते 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 राम से मिला देता है। तो इन सारी गुप्त बातों को बहुत गौर से सत्संग सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत ढंग से समझाने का प्रयास किया है। राम जी के चरणों में प्रेम किए बगैर असंभव से असंभव काम दुनिया में हो जाए तो हो जाए। उदाहरण कहाँ से लाते हैं देख लीजिए। कछुए के पीठ पर बाल जमावे, कछुआ देखे हैं ना, एक बित्ता बाल जमता है, एक को खुट्टी नहीं जमता है। कहते कछुआ के पीठ पर बाल जमावे तो जमावे, असंभव काम है। बांझ का बेटा किसी को मार दे, बांझ का बेटा मारेगा किसी को? बांझ को तो बेटे नहीं होते, असंभव है। आकाश में रंग बिरंग के फूल खिल जाएं, तृष्णा के जल को पीने से किसी का प्यास बुझ जाए, खरहे के सिर पर सिंह जमावे, अंधकार जो है सूर्य को नष्ट कर दे, सूर्य को अंधकारे नष्ट कर दिया, समाप्त। ये असंभव काम है। बर्फ से जो है अग्नि प्रकट हो जाए और पानी को मथने से घी निकल जाए, तब तो गाय भैंस पोसने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ढेर पानी है, ये है, उसको मथ करके घी निकालिए। बारी मथै घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। कहते पानी को मथने से घी निकल जाए तो निकल जाए, असंभव। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये भी संभव हो जाए। बालू को पेरने से तेल निकल जाए तो निकल जाए, ये संभव है? ये तो लोग जो सरसों चिकना से तेल निकालते हैं, कहते नहीं बालू को पेरने से तेल निकल जाए तो निकल जाए, ये असंभव काम हो तो हो। लेकिन बिना हरि चरणों में प्रेम किए चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, ये कभी कल्याण होने वाला। यानी इसी जन्म में हरि से भजन, हरि भजन कीजिए, या 10 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, तभी आपका परम कल्याण होगा। इसी के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया है कि कोई भी मनुष्य जो है बिना भजन किए मरे नहीं। सब कोई भजन करके ही शरीर का परित्याग करे। इस संतमत सत्संग का एकमात्र यही उद्देश्य है। जन्म लिए हैं तो मरना पड़ेगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इन सारी बातों को समझते समझते जब गहराई में जाएंगे तो जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरी, रही किनारे पैठ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।